आज की इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? निष्क, दिनार, करसापड़, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है दिनार। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीरबल के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम, फरीद खां, सलीम, महेश दास। तो जो इसका सही उत्तर है वह है महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, जिनका जन्म जो है 1528 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। खुर्रम की बात की जाए तो खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम है। फरीद खां की बात की जाए तो फरीद खां जो है शेरशाह के बचपन का नाम है। सलीम की बात की जाए तो सलीम जहांगीर के बचपन का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है साम्राज्य रक्षक, चंद्रमा का देवता, युद्ध का देवता, साम्राज्य विनाशक। तो जिसका सही उत्तर है वह चंद्रमा का देवता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में कितने जीतल में खरीदा था? 1 लाख जीतल में, 2 लाख जीतल में, 3 लाख जीतल में, 4 लाख जीतल में। तो जो इसका सही उत्तर है वह 1 लाख जीतल में। ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था 1197 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त। तो जो इसका सही उत्तर है वह समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। श्रीगुप्त की बात की जाए तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विष्णुगुप्त की बात की जाए तो विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहांदार शाह, अलाउद्दीन खिलजी, शाह आलम प्रथम, औरंगजेब। तो जो इसका सही आंसर है वह है जहांदार शाह। जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का रक्षक, साम्राज्य विनाशक, सूर्य का देवता, चंद्रमा का देवता। तो जो इसका सही उत्तर है वह साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदा का कहर किस शासक को कहा जाता है? चंगेज खां, अलाउद्दीन खिलजी, नादिर शाह, बाबर। तो जिसका सही उत्तर है वह है चंगेज खां। खुदा का कहर जो है चंगेज खां को कहा जाता है। यह जो है मंगोलिया का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख दर्शन में से कपिल किसके प्रवर्तक हैं? योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सांख्य के। कपिल किसके प्रवर्तक हैं? तो यह जो है सांख्य के प्रवर्तक हैं। योग की बात की जाए तो योग के जो है प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय की बात की जाए तो न्याय के जो प्रवर्तक गौतम हैं। पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अष्टध्यायी के सामने दिया है पाणिनि, अर्थशास्त्र के सामने दिया है चाणक्य, राजतरंगिणी के सामने दिया है कल्हड़, मुद्रा राक्षस के सामने दिया है वात्स्यायन। जो इसका सही उत्तर है जो सुमेलित नहीं है वह मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के सामने जो दिया हुआ है वात्स्यायन, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाखा दत्त हैं, जबकि अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि सही है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यह भी सही है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ यह भी सही है। बस यही एक सही नहीं था जो मुद्रा राक्षस के लेखक वात्स्यायन है, यहाँ पर विशाखा दत्त होना चाहिए। यह सुमेलित नहीं है।